हेलो एवरीवन, लर्न एंड क्रैक इट में आपका स्वागत है। मैं अमित एक बार फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ। आई होप कि आपको हमारी लास्ट वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ मेजर कंपोनेंट्स भी होते हैं, इसका हम पढ़ेंगे। उसका जो एक पार्ट है वो डिस्कशन करेंगे हम उसके ऊपर। बेसिकली बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारा जो हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी से लेकर पंप करता है लंग्स तक, ताकि वो वहां फिल्टर हो जाए। देन उसको वापस लंग्स हार्ट में पंप करता है। देन हार्ट पूरी बॉडी में उसे पंप करता है ताकि वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि ऑक्सीजन वाला ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसको सप्लाई कर सके। सो इसके अंदर बेसिकली कैसे फंक्शन होता है, हमारी पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो पंप करता है, जो बॉडी से हार्ट तक ब्लड जाता है। देन हार्ट के थ्रू अगेन हमारा जो ब्लड है वो जाता है लंग्स के पास। लंग्स दोबारा से इसको हार्ट के पास पुश करता है एंड देन हार्ट अगेन इसको पूरी बॉडी में पुश करता है। और ये साइकिल पूरा चलता रहता है। इसी साइकिल को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके फोर मेजर कंपोनेंट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। फर्स्ट है हार्ट, सेकंड है ब्लड, थर्ड है आर्टरीज एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन वेन्स। ये इसके फोर मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर हम आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हार्ट के बारे में। सो बेसिकली पहले हम बात करेंगे इसके साइज के बारे में, उसके बाद इसकी लोकेशन क्या होगी हमारे बॉडी के अंदर, कहां पर मिलता है ये, इसकी लोकेशन की बात करेंगे। अब हम और इसकी शेप की भी बात करेंगे, क्योंकि यूजुअली आप एक शेप ड्रॉ करते हो, वो शेप होती है या नहीं होती है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर मैं साइज की बात करूं तो जैसा साइज होता है वो हमारी फिस्ट के जितना होता है। फिस्ट मीन्स मुट्ठी। अगर मैं अपनी मुट्ठी बंद करूं, थंब को इस तरीके से ऊपर रख के मुट्ठी बंद करूं, तो ऑलमोस्ट इतना बड़ा साइज होता है। इससे बड़ा मेरा हार्ट का साइज नहीं है। सभी के हार्ट का साइज उसकी फिस्ट के, उसके मुट्ठी के जितना होता है, उससे बड़ा हार्ट किसी का नहीं होता। तो अब बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन के लिए मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं भी नेक्स्ट कुछ सेकंड्स में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में ड्रॉ करूंगा। पहले बात कर लेते हैं शेप की। तो जो शेप है, शेप आप सभी जो एक पेपर पे ड्रॉ करते हैं, ये शेप नहीं होती है। वो शेप ऑलमोस्ट हमारे से फिस्ट जो है उसकी तरह ही होता है। अब मैं इसका लोकेशन की बात करते हैं कि ये लोकेशन कहां पे होता है। हमारी चेस्ट कैविटी के सबसे बाहर ये आपको रिब्स मिलती हैं, इस तरीके से बोन्स होती हैं जो हमारी चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करती हैं। हमारे हार्ट की लोकेशन लेफ्ट साइड में होती है, बट कुछ परसेंट पर थोड़ा सा पार्ट राइट साइड में भी होता है। मोस्ट ऑफ द हार्ट लेफ्ट में होता है, बट कुछ पार्ट इसका राइट में भी होता है। ये हमारा हार्ट है। पूरा ऑलमोस्ट लेफ्ट में नहीं होता, कुछ पार्ट जो है हार्ट का वो राइट में भी होता है। ये हमारी रिब्स होती हैं जो चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी को ये प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे लंग्स, हार्ट, इन सभी को
प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। अब ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है जो कि हमारे दो पार्ट्स को अलग कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। ये डिवाइडिंग वॉल होती है जो हमारे चैम्बर्स वाले पार्ट्स को अलग करता है। अब हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैम्बर है, ये हमारा सेकंड चैम्बर है, ये हमारा थर्ड चैम्बर है और ये हमारा फोर्थ चैम्बर है। अब हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो इसके थ्रू आता है, इन दोनों के थ्रू। इन दोनों को हम बोलते हैं वेना कावा। इन दोनों को हम बोलते हैं वेना कावा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो वेना कावा है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि ये जो ब्लड कैरी करती है हमारे पूरी बॉडी से, जो ब्लड लेके आती है, ये अपर पार्ट से लेके आती है। हमारे जो हार्ट से जितना भी ऊपर का पार्ट है वहां से ब्लड को कैरी करती है। और जो वेना कावा जो नीचे दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। अब जब हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां पे फर्स्ट चैम्बर में आता है, उसके बाद इसके थ्रू होते हुए यहां इस वाले पार्ट से निकलता है। यहां पे हमारी वॉल्स होती हैं, यहां पे हमारी वॉल्स हैं जिनको हम ट्राइकप्सिड वॉल्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है हमारे सेकंड चैम्बर में आता है, एंड देन सेकंड चैम्बर से होते हुए वो यहां से पल्मोनरी आर्टरी होती है, यहां पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो हमारे लंग्स तक जाता है। जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है पहले फर्स्ट चैम्बर में आता है, देन सेकंड चैम्बर में आता है, फिर यहां से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए हमारे लंग्स तक जाता है। फिर लंग्स से हमारा ब्लड वापिस आता है, वो आता है हमारा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। जब हमारा ब्लड लंग्स से वापिस आएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड जब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो वो आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। देन हमारा ब्लड थर्ड चैम्बर में आता है, और अभी ये ब्लड कैसा है? अभी ये ऑक्सीडेटेड ब्लड है। एंड देन वो फोर्थ चैम्बर में जाता है, और फोर्थ चैम्बर में वो वॉल्स के थ्रू जाता है, जिसको हम बाइकप्सिड वॉल्स बोलते हैं। अब हमारा ब्लड फोर्थ चैम्बर में आ गया, और फोर्थ चैम्बर में आने के बाद हमारा ब्लड यहां से होते हुए आयोटा के थ्रू, यहां पे आयोटा होता है, आयोटा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। यहां पे आयोटा होता है। यहां पे आयोटा होता है, इसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। बेसिकली हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जिसमें से ऑक्सीजन हमारे सेल्स ले लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा इस पार्ट से फर्स्ट चैम्बर में आता है। सेकंड चैम्बर से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के पास जाता है, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में आता है थर्ड चैम्बर से फोर्थ चैम्बर में आता है, फोर्थ चैम्बर्स के थ्रू होते हुए, आयोटा के थ्रू होते हुए हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। इसके बाद
अब यहाँ पे हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी से कैसा ब्लड आया है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब हमारा बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड हमारा लंग्स में जाता है, लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड। एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के चैम्बर्स में आता है, देन वहां से वापस हमारी बॉडी के अंदर आता है। तो ये पूरा एक फ्लो होता है हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का। और जैसे ये हमारा हार्ट है, हार्ट के मैंने बताया था ये चैम्बर नंबर 1 है, ये चैम्बर नंबर 2 है, ये चैम्बर नंबर 3 है, ये चैम्बर नंबर 4 है। इस चैम्बर नंबर 1 का नाम होता है, अब जैसे मेरा ये राइट साइड है, तो ये राइट नहीं होगा, ये लेफ्ट साइड होगा हार्ट का, और ये राइट साइड होगा, तो इसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम। चैम्बर नंबर 1 होता है, उसका नाम है राइट एट्रियम। तो चैम्बर नंबर 3 है, उसका नेम है लेफ्ट एट्रियम। चैम्बर नंबर 2 है, उसका नाम है राइट वेंट्रिकल। और चैम्बर नंबर 4 है, उसका नेम है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमारा ब्लड पूरे हार्ट्स में आता है, हार्ट के थ्रू लंग्स में, लंग्स के थ्रू अगेन हार्ट में, हार्ट के थ्रू अगेन पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। और इसमें एक चीज और होती है, जब हमारे ऊपर के एट्रियम जब हम सांस लेते हैं तो बलून तरह फूलते हैं, तो सेम जैसे जब हमारे एट्रियम फूलते हैं, ग्लो करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, साइज गेन करते हैं, तो जो नीचे वाला पार्ट है चैम्बर नंबर 2 एंड 4 ये कंट्रास्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। और जब हमारा चैम्बर नंबर 2 एंड 4 गेन करेंगे, साइज गेन करेंगे, तो चैम्बर नंबर 1 एंड 3 ये सिकुड़ जाएंगे। इससे क्या होता है, जब हमारा ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस चैम्बर में होता है, जब ये साइज गेन होता है तो उसमें ब्लड आता है, और जब ये साइज सिकुड़ेगा फॉर चैम्बर नंबर 1 का, तो ये सारा ब्लड यहां से नेक्स्ट चैम्बर में आ जाएगा। तो दोस्तों शिफ्ट करने का काम करता है बेसिकली, जो हमारा कंट्रास्ट करता है, सांस लेते हैं तो हमारा हार्ट क्या होता है, ब्लो करता है, साइज गेन करता है, फिर वापस से कंट्रास्ट होता है, सिकुड़ जाता है। तो ये इसका फंक्शनिंग होती है इस तरीके से। चैम्बर नंबर 1 से ब्लड फिर चैम्बर नंबर 2 में आता है। सिमिलरली जब चैम्बर नंबर 1 और 3 में होता है तो ये 2 एंड 4 में पुश करते हैं। जब 2 और 4 से आगे की तरफ पुश होता है, 4 से हमारी बॉडी में आता है, 2 से हमारे लंग्स में जाता है। सिमिलरली वेना कावा के थ्रू हमारा फर्स्ट चैम्बर में अगेन ब्लड अगेन हो जाता है, एंड द सेकंड फिर जो लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो चैम्बर नंबर 3 में आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हमने बात करी जैसे हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर्स हैं, ऐसे कुछ और एनिमल्स हैं और उनके पास अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, नंबर्स ऑफ चैम्बर्स होते हैं, हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने ये ब्लू कलर में ड्रॉ किया है, ये रेड कलर में ड्रॉ किया है। क्या रीजन है इसका? ये रीजन है क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इस साइड जितना भी ये ब्लड है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर में ड्रॉ किया है। ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में ड्रॉ किया है। क्योंकि हमारी जो वेन्स होती हैं वो सारी की सारी वेन्स ब्लू कलर की होती हैं। ब्लू कलर में क्या होती हैं? जितने भी ब्लू कलर में होती हैं सारी हमारी वेन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, और रेड कलर में हमारी आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज कैसी होती है हमारी? रेड कलर में। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी हमारे हार्ट से लंग्स तक ले जाती है, एंड देन लंग्स से हार्ट तक आती है पल्मोनरी वेन्स लेकर, जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज ये जो हमारी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो हमारी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। सो अब हम बात करते हैं चैम्बर्स के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। बेसिकली चैम्बर्स की जरूरत क्या है हार्ट के अंदर, या चैम्बर्स की नीड क्या होती है हार्ट में, या फिर या जो फिर चैम्बर्स है क्यों होते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे एक बहुत छोटा सा रीजन है कि मिक्सिंग अलाउ नहीं करता। जो हमारा ब्लड होता है
ब्लड की मिक्सिंग अलाउ नहीं करता, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होने देता। लेकिन बात है कैसे ब्लड की बात कर रहे हैं हम, कैसे ब्लड को अलाउ नहीं करता मिक्स करने के लिए, क्योंकि अब ब्लड कई तरीके होते हैं। हाँ, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो दो तरीके से मिलते हैं, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड और एक होता है ऑक्सीजनेटेड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर सिर्फ ब्लड है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजन प्लस ब्लड है, इसलिए हम इसको ऑक्सीजन रिच ब्लड भी बोलते हैं। इसलिए हम इसको बहुत बार ऑक्सीजन रिच ब्लड भी बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन प्लस ब्लड होता है और जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर ब्लड नहीं होता। तो इन दोनों ब्लड की मिक्सिंग अलाउ नहीं करता, इसलिए हमारे हार्ट के अंदर चैम्बर्स होते हैं। और हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ चैम्बर्स इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बींग्स, लाइक मैमल्स में कितने होते हैं, बर्ड्स में कितने हैं, फिश में कितने होंगे, कॉकरोचेस में कितने होंगे, रेप्टाइल्स में कितने होंगे। कॉकरोचेस का नाम इसलिए लिया बिकॉज उनके पास थोड़ा सा डिफरेंट होता है सबसे, और हम इन सभी के बारे में बात करेंगे कि सबके अंदर कितने कितने चैम्बर्स होते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट बोला मैमल्स एंड बर्ड्स, इन सभी के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। Amphibians and reptiles, इन सभी के पास 3 चैम्बर्स होते हैं। फिश, इन सभी के पास 2 चैम्बर्स होते हैं। और जो हमारा लास्ट में जो मैंने कॉकरोच की बात की थी, कॉकरोच के पास 13 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं? 13 चैम्बर्स। तो इसके पास सबसे ज्यादा चैम्बर्स हैं, और बाकी सबके पास जैसे मैमल्स एंड बर्ड्स हैं उनके पास 4 चैम्बर्स होते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्स होते हैं, फिश के पास 2 चैम्बर्स हैं एंड कॉकरोच के पास 13 चैम्बर्स होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।